हर हर महादेव। शिवलिंग क्या होता है? इसकी पूजा क्यों की जाती है? भगवान शिव से इसका क्या संबंध है? क्या वेदों में कहीं शिवलिंग का उल्लेख है? आज इन सब सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं, क्योंकि इस्लामी कट्टरपंथी शिवलिंग को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैलाकर हिंदू धर्म को बदनाम करने में लगे हुए हैं। जब हमें अपने देवी देवताओं और पवित्र स्थलों के बारे में अच्छे से पता होगा, फिर कोई हमें भ्रम में नहीं डाल सकता। उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि आज की युवा पीढ़ी का, आज के बच्चों का ये बताना होगा कि हम हिंदू हैं और हिंदुओं के प्रतीक चिन्हों साहित्य का क्या महत्व है, इनमें क्या है। शिवलिंग को लेकर भी अश्लील बातें की जा रही है, इसका मजाक बनाया जा रहा है। ऐसे में हमें इस जंजाल को काटने की जरूरत है। शिवलिंग का अर्थ शिव का प्रतीक होता है, अर्थात शिव के समरूप। जैसे पुरुषलिंग का अर्थ पुरुष का प्रतीक होता है, स्त्रीलिंग का अर्थ स्त्री का प्रतीक होता है, वैसे ही शिवलिंग का अर्थ जो शिव के समरूप है। शिवलिंग का इतिहास बहुत पुराना है। आदि काल से शिवलिंग की पूजा प्रचलित है। सभी देवी देवता इस शिव को ही एकमात्र भगवान मानते हैं, जिन्हें लिंग स्वरूप की आराधना की जाती है। समुद्र मंथन के समय विष समाप्त करने के लिए शिव ने सारा विष अपने कंठ में रख लिया था। शिव का कंठ विष पीकर नीले रंग का हो गया था, वह नीलकंठ कहे जाने लगे। लेकिन विष ग्रहण करने के कारण भगवान शिव के शरीर का दाह बढ़ गया। उस दाह के शमन के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई, जो आज भी चली आ रही है। शिवलिंग को भगवान शिव का प्रतीक मानकर पूजा जाता है। लिंग महापुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद हो गया। जब उनका विवाद बहुत अधिक बढ़ गया, तब अग्नि की ज्वालाओं के लिपटा हुआ लिंग भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच आकार स्थापित हुआ था। दोनों उस लिंग का रहस्य समझ नहीं पाए। इस रहस्य के बारे में विष्णु भगवान और ब्रह्मदेव ने हजारों वर्षों तक खोज की, फिर भी उन्हें उस लिंग का स्रोत नहीं मिला। निराश होकर दोनों देव फिर से वहीं पर आ गए जहां उन्होंने लिंग को देखा था। वहां आने पर उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई दी, जिसको सुनकर अनुभव हुआ कि यह कोई शक्ति है, और उस ओम के स्वर की आराधना करने लगे। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की आराधना से प्रसन्न होकर उस लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और सद्बुद्धि का वरदान दिया। देवों को वरदान देकर भगवान शिव चले गए और एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। यही भगवान शिव का पहला शिवलिंग माना गया है। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने शिव के उस लिंग की पूजा अर्चना की थी। तब से भगवान शिव के लिंग के रूप में पूजा करने की परंपरा शुरुआत मानी जाती है।